हर कोई बंदा अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करना चाहता है, मीन्स अपनी लाइफ बेटर करना चाहता है, अपने लाइफ में सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहता है। उसके बहुत सारे पर्टिकुलर गोल्स होते हैं उसके। वो फील्ड्स में बेस्ट करना चाहता है, अपने क्लास लाइफ में बेस्ट करना चाहता है, अपने बॉडी बिल्डिंग जर्नी में बेस्ट करना चाहता है, अपनी अदर क्रिएटिविटी जर्नी में बेस्ट करना चाहता है। लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अटक जाता है कि हाँ भाई ये सब करना है, लेकिन मैं स्टेप्स कहाँ से लूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टेप कौन सा लूँ, और मेरे अंदर तो इतनी सारी, मतलब उस मोस्ट ऑफ बंदे के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी होती है, जस्ट वो अपना फर्स्ट स्टेप लेने में इतना उनके लिए बोझ हो जाता है कि जस्ट वो थिंकिंग के साइड्स में पड़े रहते हैं, तो उनको पैरालिसिस होता रहता है कि हाँ भाई सोचते रहते हैं। और मोस्ट ऑफ बंदे का ऐसा है कि वो सोच भी नहीं सकते। ऐसा है कि हाँ भाई एक टाइम आता है कि सैडिज्म, मतलब मोस्ट ऑफ बंदे ऐसे रहते हैं कि हाँ एक लोअर फील होता है जिस टाइम, उस टाइम फील होता है कि भाई मेरे लाइफ में ये कमी है। जस्ट अपनी लाइफ से वो नेगेटिविटी इतना, लाइफ, हर किसी की लाइफ में नेगेटिविटी फेज आता है। जस्ट उसमें वो सोचता रहता है मैंने आज तक ये अचीव नहीं किया, वो बंदा ये है। हर किसी से जेलेसी फील होने लगती है, फिर एंगर इश्यूज हो जाते हैं, घर के अंदर लड़ाई करने लगता है, फिर बाहर जाके अपने फ्रेंड सर्कल में कि हाँ, कि वो जस्ट अपने फीलिंग्स को सही नहीं सकता, या अपने फीलिंग्स को एक टाइम नहीं दे रहा कि हाँ भाई मैं ये सोच रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा हूँ, क्या करना चाहता हूँ क्या नहीं करना चाहता। जस्ट वो अपने आप को दबा देता है कि बीच में, जस्ट वो जैसे मेरे अंदर नेगेटिविटी आई तो अगर मैं वैसा बंदा रहूंगा तो अपने आप बाहर निकल जाऊंगा कि हाँ भाई इधर ये हो रहा है। या अब मोस्ट ऑफ ये कल्चर हो गया है, स्मोकिंग करना है, ड्रिंकिंग करना है, कि हाँ भाई मेरे अंदर, मेरे माइंड में कोई फालतू चीज़ आए ना कि ज़्यादा मैं ओवर थिंकिंग करूँ, उससे माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ पर्सन के अंदर ओवर थिंकिंग का है कीड़ा है कि हाँ भाई वो थिंक करता है, क्योंकि बेसिक ह्यूमन लाइफ ऐसी है कि हाँ भाई हमारा माइंड थिंक करता है ये, क्योंकि हमारा माइंड ऐसा रहता है केवमैन टाइप के, जैसे पहले के ज़माने में, कि हमारा माइंड हमेशा वर्किंग करता रहता था। अगर माइंड बंद हो गया तब तो कुछ हो नहीं सकता। तो जस्ट हमारा माइंड 24 आवर्स हमारे साथ रहता है कि हाँ भाई इसको कोई खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए माइंड हर चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग करता है। क्योंकि आज के ज़माने में हर चीज़ हमारे लिए खतरा हो गई, तो जस्ट उसकी ओवर थिंकिंग और भी बढ़ गई। पहले के ज़माने में घर वर का टेंशन नहीं था, जस्ट सो जाओ पेड़ के नीचे, खाली खाना ढूंढने के लिए जाओ टेंशन था। आज की लाइफ में कंपटीशन है, आजू बाजू जेलेसी है, बहुत सारे मैटर्स करते हैं। अपनी सोशल लाइफ, प्राइवेट लाइफ, इधर की लाइफ उधर की लाइफ, फ्रेंड सर्कल, तुम्हारी पोजीशन क्या है, पोजीशन नहीं है, पेरेंट्स, फैमिली, सब, पूरा खानदान, वेडिंग्स, ये। तो जस्ट हमारे पास इस बार ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, क्योंकि हमारे पास पर्टिकुलर फेज में डिफरेंट डिफरेंट साइड्स में हमारे पास हर चीज़ के रिलेटेड एक ओवर थिंकिंग है। तो जस्ट हमारा माइंड उसको कैसे कंज्यूम करे या कैसे उसको थिंक करे। जैसे कोई चीज़ हमें, जैसे ओवर थिंकिंग मीन्स इतनी चीज़ें हैं, तो जस्ट हम लोग उसको थोड़ा 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 सोच के अगर करेंगे तो हमारा माइंड क्लीन हो जाएगा। लेकिन वही ओवर थिंकिंग है, पहले से इतना है, तो जस्ट उसको, जैसे वैसा बंदा रहेगा तो पर्टिकुलर क्या करेगा, स्मोकिंग करेगा कि हाँ भाई रिलैक्स फील हो जाए, डोपामिन रिलीज हो जाए, तो ये सबसे कुछ स्ट्रेस नहीं होगा। फिर एक टाइम के बाद वो डोपामिन ये नॉर्मल हो जाएगा उसके लिए, तो वो सोचेगा कि हाँ भाई मैं और भी बढ़ा देता हूँ उसको, तो उसका उसका कंजप्शन और बढ़ जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए एक पी रहा था वो, उसको अब 3 या 4 में वही पहले जैसा डोपामिन मिलेगा। तो जस्ट उसका बोझ तो वही रह रहा है, फिर नेक्स्ट दिन वो बोझ रहेगा और भी उसमें ऐड हो जाता है, तो इतना बड़ा, जस्ट वो ऐसे जाल में फंस जाता है। फिर एक टाइम आता है कि उसका एंडिंग आता है, तो वही कि हाँ भाई बोलते थे उसको बेवड़ा वगैरह, स्मोकर वगैरह, या फिर वो बुरी आदतों में फंस जाता है। फिर वहीं वो बुरी आदतों से भी नहीं निकल पाता, पर्टिकुलर उसके पास इतना सारा बोझ है, तो वो वही बुरी आदतों है, वो भी एक नया बोझ लेके आ गई है कि उसकी लाइफ में अब कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि कभी उसने अपनी लाइफ को बारीकी से देखा ही नहीं, या समझना नहीं चाहा, या थिंकिंग नहीं किया, इसका थॉट्स ही इतना नहीं है कि हाँ भाई वो अपने लाइफ के बारे में कुछ सोच पाए कि हाँ भाई मेरी कंडीशन में ये गलत है, मेरी कंडीशन में ये गलत है, या ये सही है ये सही है, अपने आप को इस पर्टिकुलर थिंग में वर्क करूंगा तो मेरा इन फ्यूचर बेटर ही होगा, या इसमें ये वर्क करूंगा तो इन फ्यूचर बेटर होगा। तो जस्ट उसके बाद ये थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, या कुछ क्राइटेरिया ही नहीं है कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ में बेटर करना है, इस चीज़ में बेटर करना है, इस चीज़ में बेटर नहीं करना है, इस चीज़ में वर्क करना है। तो जस्ट वो ऐसे ही हाथ हिलाते हिलाते चलेगा और कुछ सोचेगा नहीं। आज के ज़माने में तो कुछ तो होगा नहीं, तो जस्ट वो ऐसे ट्रैप में फंस जाता है, उसके बाद उसकी लाइफ में कुछ बचता नहीं है।
तो यही मैं नॉर्मल बंदों की बता रहा हूँ। तो जस्ट हमें अपनी लाइफ को एक बेटरली स्टार्ट करना है। सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी को छोड़ के एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स के तरफ जाए, मतलब पॉजिटिव अटायर के तरफ जाए, कि हम जस्ट एक्सप्लोर करना चालू करें कि हाँ भाई ये करने से क्या होता है, वो करने से क्या होता है। हाँ मुझे पता है तुम्हारे पास पास्ट में बुरे एक्सपीरियंस है, लेकिन जस्ट उसको भूल कर एक बार के लिए न्यू एक्सपीरियंस के लिए स्टार्ट कर दो। कि हाँ भाई, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हाँ भाई तुम्हें हर चीज जाके खुद से करना है। जस्ट अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए यूट्यूब्स के रिलेटेड, ऑनलाइन रिलेटेड डॉक्यूमेंट पढ़ो। डॉक्यूमेंट तो पढ़ नहीं सकते, मोस्ट सिंपली इफेक्टिव है कि हाँ भाई यूट्यूब पे वीडियो देख लो। पर्टिकुलर बहुत सारे लोग पहले ये पर्टिकुलर जो तुम लोग झेल रहे हो वो चीज़ से निकल चुके हैं, तो इन फ्यूचर तुम्हें कोई इश्यू नहीं होगा। तो जैसे कि तुम्हें अल्कोहल का है, ड्रग्स का है, वैसे बहुत सारे बंदे हैं कि उनके लाइफ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, कि उन्होंने एक नया पाथ लिया है, जस्ट अपने आप को एक्सप्लोर किया है, न्यू नॉलेज आई है। तो नॉलेज आई है, जस्ट उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग या उनके पास एक पाथ है कि हाँ भाई इसके पाथ पे हम लोग चल सकते हैं। जस्ट एक्सप्लोर करके हाँ बंदे ने ऐसे ऐसे करके अपना नेगेटिव हो रहा है जो, हाँ उसकी जो गलत चीज़ है वो सब उसने टैकल कर लिया, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। वो भी एक बंदा है, हम भी एक बंदा है। खाली हाँ भाई एक वो पोजीशन पे करंटली पहुंच गया है, और हम लोग वही पोजीशन में करंटली नहीं पहुंचे, लेकिन उसका पास्ट भी तो वही था कि हाँ भाई वो भी तो नीचे ही था जो करंटली वो इधर पहुंच गया। सो सिंपली मेरा कहना है कि हाँ भाई हम लोग जस्ट एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कि जस्ट हम लोग नॉलेज गेन करना, हाँ ये पर्टिकुलर फील्ड में, ये पर्टिकुलर फील्ड में या हमारा जिस फील्ड में नुकसान हो रहा है हम लोग इससे उभरना चाहते हैं, या हम लोग को उस लाइन में जाना है। जैसे हर किसी का तो ऐसा बैड नेचर नहीं है कि मतलब पुराना उनका कोई एडिक्शन लगा है, ये लगा है, या पर्टिकुलर थिंग्स लगा है, या ये लगा है। तो जस्ट जिसको जो फील्ड में जाना है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसको अपने फील्ड में बेस्ट करना है, तो वो वैसे पर्टिकुलर स्टूडेंट को देखे जिसने अपने फील्ड में बेस्ट किया है, या उसके जैसा हमें बनना है। कोई पर्टिकुलर हमारे पास रोल मॉडल रहेगा तो हम लोग उसके जैसा बनने का ट्राई करेंगे, कि हमारे पास पहले से एग्जाम्पल्स रहेंगे कि भाई उसने लाइफ में ऐसे ऐसे किया तो ये इफेक्ट हुआ। हाँ पता है कि सबकी लाइफ सेम नहीं होती, लेकिन तुम्हारा वो अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास वो नॉलेज तो रहेगी भाई इसकी लाइफ में भी तो यही 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 प्रॉब्लम हो रही थी, हमारे लाइफ में भी बस वही प्रॉब्लम हो रही है। ये तो मतलब हमारा फिर माइंड के लिए हो जाएगा कि ये तो हर किसी के लाइफ में ये पर्टिकुलर चीज होती है, हमारे लाइफ में ये चेंज करना है और ये करना है, तो हमारे एक बेस्ट न्यू लाइफ आ जाएगी। तो जस्ट हम लोग उसको इम्प्रूव करके करते एक बेस्ट लाइफ की तरफ बढ़ते जाएंगे, और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते रहेंगे, सोशली, पर्सनली, फिजिकली बोल रहा था, लेकिन हर एरिया में हमारा इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। ये आज डे 2 था।